प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी यानी भूगोल का 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर सॉल्व करके आप लोगों को बताने वाला हूं, जो काफ़ी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है फाइनल परीक्षा के लिए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारा चीज़ आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। और जितने सारे स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल में आज पहली बार आए हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आप सेट 3 का वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। तो मैंने सेट 1 और सेट 2 का वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप सेट 3 का वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। तो आज मैं सेट 3 का फुल सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। बस वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, सारा चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ जाएँगे। और आप लोग पेन कॉपी ले करके बैठिए और सारा प्रश्न उत्तर आप लोग लिख करके रख लीजिए, ताकि बार-बार आप लोग वीडियो मत देखिए, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है और आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च में होगा, ठीक है? तो अभी से पढ़ाई पे लग जाइए और ज़बरदस्त मेहनत कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है? आप लोग जिस समय एग्ज़ाम देने जाएँगे, तो सेम यही प्रश्न उसमें दिया जाएगा, ठीक है? और ऑप्शन भले ही उसमें अलग कर दे, चेंज कर दे, लेकिन प्रश्न यही रहेगा कि किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो अगर आप लोग जानते हैं कि कर्क रेखा किस-किस राज्य से गुजरती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर याद रखिए कि किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है: उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और उड़ीसा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड, ठीक है? झारखंड यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, आप लोग लिख करके रख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मैदान, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो यहाँ पर तीसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा आंतरिक करोड़, ठीक है? आंतरिक करोड़ का जो घनत्व होता है, यानी कि उसका मान होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, जो 4 नंबर का दिया हुआ है कि चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है। मतलब आप लोग देखें ना, चंदन का वृक्ष, चंदन का पेड़, तो जहाँ पर बहुत सारा चंदन का पेड़ होता है तो उसे हम लोग वन कहेंगे, ठीक है? तो वन जो है, मतलब चंदन का वन जो है, किस तरह के वन के उदाहरण है? तो याद रखिएगा, पर्णपाती वन है। कैसा वन है? तो पर्णपाती वन है, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ देखिए, विश्व का सबसे गहरा महासागर क्या है? तो प्रशांत महासागर है, ठीक है? आप लोग ये मत सोचिए कि यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, बस आप लोग याद करके चल जाइए, ठीक है? उसके बाद आप लोग एग्जाम में देखिएगा कितना प्रश्न यहाँ से भिड़ने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर सारा चीज आप लोग याद करके रख लीजिए, ठीक है? यहाँ जो 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय भिन्नताओं के वितरण, मतलब विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है, तो आखिर किसने परिभाषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा हेटनर। क्या होगा? तो हेटनर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? अगला नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए, जो 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों का बाएं ओर विक्षेपण होता है, तो घूर्णन के कारण होता है, घूर्णन गति के कारण ऐसा होता है, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, तितली किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? तो चक्रवात से होगा। किससे होगा? तो चक्रवात से होगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, भारत में मृदा के ऊपरी परत का जो ह्रास होता है, मतलब भारत में जो ऊपरी मृदा जो है, ऊपरी परपट्टी का, ठीक है, ऊपरी परत का, तो आखिर किस कारण से ज्यादा खपत हो रहा है, किस कारण से ज्यादा ह्रास हो रहा है? तो देखिए, वायु अपरदन के कारण में भी होगा और पुनर्निर्माण के कारण में भी होगा और पुनर्वास के कारण में भी होगा। मतलब यहाँ पर सारा ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, जो 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि आपदा आपदा प्रबंधन के अंतर्गत में कौन-कौन से चीज़ आते हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए, निवारण भी होगा, पुनर्निर्माण भी होगा और पुनर्वास भी होगा। मतलब यहाँ पर सारा ऑप्शन होगा। यहाँ जो डी नंबर दिया हुआ है ना, इनमें से कोई नहीं, इसके जगह में आप लोग लिख दीजिएगा कि सब होगा। ठीक है ना? आप लोग लिखिएगा कि सब ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर 11 नंबर का है, मतलब 11 नंबर का है कि उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क और गर्म पवन क्या कहलाती है? तो उसे लू कहा जाता है, उसे लू कहा जाता है, ठीक है?
अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, चंद्रमा उपग्रह हैं, तो चंद्रमा किसकी उपग्रह हैं? तो आप लोग याद रखिएगा पृथ्वी के उपग्रह हैं, ठीक है? और यहाँ पर देख लीजिए जो तीसरा मतलब 13 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है? और आप लोग याद रखिएगा जो मैंने सेट 1 और सेट 2 का वीडियो अपलोड किया है, अगर आप नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और फाइनल एग्ज़ाम के लिए तो बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग सारा वीडियो को देखिएगा, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा क्योंकि मैं फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल धाकड़ तरीके से इस बार कराने वाला हूँ और इतना सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो अपलोड करूँगा कि आप लोग बिल्कुल देखते-देखते समझ जाएँगे और सारा चीज़ आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ देख लीजिए कि पृथ्वी की परपट्टी और ऊपरी मेंटल मिल करके आखिर क्या बनाता है? क्या उसे कहा जाता है? ठीक है? तो उसे कहा जाता है स्थल मंडल, ठीक है? उसे क्या कहा जाता है? तो स्थल मंडल कहा जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, ठीक है? याद रखिएगा कि किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, तो लेटराइट मिट्टी इसका आंसर होगा। क्या होगा? लेटराइट मिट्टी इसका आंसर होगा, ठीक है? आगे यहाँ पर देखिए जो 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है? कि निम्नलिखित में से कौन-सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी वीवीआई है कि बंगाल का शोक के नाम से किस नदी को जानी जाती है? तो याद रखिएगा दामोदर इसका आंसर होगा। क्या होगा? तो दामोदर होगा, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी है, तो जम्मू और कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो श्रीनगर है, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस नदी में मंजोली द्वीप स्थित है? ठीक है? इनमें से किस नदी में मंजोली द्वीप स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी होगा। क्या होगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी होगा, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो 19 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर के क्या बनाती है? तो कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करती है, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि पर्वतीय वर्षा होती है, तो कहाँ पर होता है पर्वतीय वर्षा? ठीक है? तो पर्वतीय वर्षा होती है कौन जगह? इसका आंसर होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है? और इसका जो आंसर होगा हम आप लोगों को लास्ट में बताएँगे, ठीक है? और लास्ट का प्रश्न तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? जो 40 नंबर का प्रश्न है ना वो बहुत, बहुत, बहुत वीवीआई है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ देख लीजिए जो 21 नंबर का प्रश्न है ये, यहाँ जो 20 नंबर का प्रश्न है यह होमवर्क है आप सभी के लिए, ठीक है? आप लोग ज़रूर इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए या फिर मैं इसका जवाब आप लोगों को अंत में बताऊँगा, ठीक है? यहाँ देख लीजिए जो 21 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि सूखे का कारण क्या है? ठीक है? मतलब सूखा किस कारण से आता है? देख लीजिए बाढ़ के कारण से आता है, यानी सुनामी के कारण से, यानी भूस्खलन के कारण से या फिर जल की अधिक प्रयोग के कारण से, ठीक है? तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा जिस समय अगर जल का प्रयोग अधिक होगा, तो सूखा होगा। इससे इसी के कारण से सूखा आता है, ठीक है? तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सी भू-आकृति हिमनदी के कार्य से संबंधित है? ठीक है? तो इसका आंसर होगा सर्क। क्या होगा? तो सर्क होगा, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए जो 23 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है, ठीक है? रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीकरण इसका आंसर होगा। क्या होगा? तो ऑक्सीकरण होगा, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है तो इसे क्या कहा जाता है? काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें कमेंट करके बोल देंगे कि सर K2 होगा, ठीक है? या तो इसमें कंचनजंगा होगा, लेकिन आप लोग याद रखिएगा विश्व की सबसे जो ऊँची चोटी होती है उसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए जो 25 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि कौन-सा चट्टान गर्म द्रव के ठंडा होने से बना है, ठीक है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बेसाल्ट कहा जाता है, ठीक है?
उसे क्या कहा जाता है? बेसाल्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि जैव विविधता समृद्ध होता है, ठीक है? जैव विविधता समृद्ध होता है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से या ध्रुवीय क्षेत्र से, ठीक है? तो आप लोग याद रखिएगा जैव विविधता समृद्ध होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से, ठीक है? तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि महासागरीय जल की ऊपरी एवं नीचे गति किससे संबंधित है? ठीक है? तो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा तरंग इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? आगे यहाँ पर देखिए जो 28 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन-सी है जिसके द्वारा जल द्रव्य से ठोस में बदल जाती है? तो उसे हम लोग संघनन कहेंगे। उसे क्या कहा जाता है? तो संघनन कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत कौन-सी है? तो आदमी के लिए, मनुष्य के लिए और जितने सारे जीव-जंतु हैं सभी के लिए आखिर ऐसा कौन-सा परत है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा क्षोभमंडल। कौन-सा परत होगा? तो क्षोभमंडल। अगर आप लोग परत के बारे में नहीं जानते हैं तो एक थोड़ा यहाँ पर समझ लीजिए कि ये धरती है, ठीक है? और ये आसमान है। अब यहाँ पर कुछ परत यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है? तो बस यही वो परत है। और यहाँ जो है ना यहाँ पर क्षोभ मंडल है, ठीक है? कौन-सा है? तो यहाँ पर क्षोभ मंडल है। याद रखिएगा जो यहाँ धरती से लेकर के यहाँ जो दूसरा में है ना यही क्षोभ मंडल है और यही जो परत है मनुष्य के लिए, सारे जीव-जंतु के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है? आगे यहाँ पर देख लीजिए जो अगला यहाँ पर दिया हुआ है 30 नंबर का जो प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार को कौन-सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 डिग्री चैनल, ठीक है? 10 डिग्री चैनल जो है बिल्कुल सही जवाब है। आगे यहाँ पर देखिए जो 31 नंबर का प्रश्न इनमें से यहाँ पर दिया हुआ है कि इनमें से कौन-सा रूपांतरित चट्टान है? ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा हीरा। क्या होगा? तो हीरा होगा, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि इनमें से कौन-सा ग्रीन हाउस गैस है? ठीक है? यहाँ पर कौन-सा ग्रीन हाउस गैस है? तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर यहाँ पर होगा नाइट्रोजन होगा या फिर ऑक्सीजन या फिर मीथेन या फिर हीलियम, ठीक है? तो इसका आंसर आप लोग इनमें से कौन-सा ग्रीन हाउस गैस है? तो इसमें नाइट्रोजन, मीथेन अगर इसमें थोड़ा हमको कन्फ्यूज़न है, ठीक है? अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए क्योंकि इसका जवाब में हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रही है, ठीक है? तो इसका आंसर मेरे ख़्याल से यहाँ पर मीथेन होगा। क्या होगा? तो मीथेन होगा, लेकिन आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? आगे यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से आखिर सिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा वन संरक्षण से, ठीक है? किससे है? वन संरक्षण से, ठीक है? आगे यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर 34 नंबर का प्रश्न है कि भारत के रेखांकित मानचित्र पर कौन से जीवमंडल नीचे क्षेत्र दर्शाया गया है? ठीक है? तो आखिर नीचे क्षेत्र जो है भारत के रेखांकित मानचित्र पर कौन से जीवमंडल नीचे क्षेत्र दर्शाया गया है? तो नीलगिरी होगा या मानस होगा या सुंदरवन होगा या फिर नंदा देवी होगा। तो आप लोग याद रखिएगा सुंदरवन डेल्टा होगा इसका आंसर, ठीक है? आगे यहाँ पर देखिए जो 35 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि छायांकित भाग द्वारा किस वनस्पति भाग को दर्शाया जाता है, ठीक है? तो इसका आंसर होगा सदाबहार वन। क्या होगा? तो सदाबहार वन होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि भूगोल शब्द का निर्माण किसने किया है? तो इसका आंसर होगा इरेटा अस्थनीज, ठीक है? अगला यहाँ पर देखिए जो 37 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा इमैनुएल कांट, ठीक है? यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही जवाब है। आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है? अगला यहाँ पर देखिए जो 38 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन-सा स्थान भारत में सबसे ठंडा वाला है, ठीक है? तो सबसे ठंडा वाला जो स्थान है वो होगा द्रास। क्या होगा? तो द्रास होगा, ठीक है? आगे यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर 39 का प्रश्न है कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार निम्न में से कौन-सा है? मतलब यह इस प्रश्न को थोड़ा घुमा करके दिया हुआ है, लेकिन इस प्रश्न को इस तरह से पूछना चाहिए था या फिर एग्ज़ाम में जब आएगा तो यह प्रश्न इस तरह से आएगा कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन-सी होती है? तो
तो आप लोग जानते हैं जलोढ़ मृदा होगा इसका आंसर, ठीक है? तो आप लोग याद करके रख लीजिएगा और याद रखिएगा यहाँ जो 40 नंबर का प्रश्न है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और इस सेट का भी अंतिम प्रश्न है, ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे छोटा महासागर है और आगे मैंने बताया था सबसे बड़ा महासागर, ठीक है? तो सबसे छोटा महासागर होगा अटलांटिक महासागर जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है राइट आंसर है, ठीक है? तो यही था आप लोगों के लिए पूरे 40 प्रश्न, ठीक है? और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था और इसके बाद में भी हम सेट 4 का वीडियो अपलोड करेंगे और सेट 5 का वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है? तो जितने सारे प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में दिया गया है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा और अगर आप लोग नहीं देंगे तो अगला वीडियो में उसका जवाब हम ज़रूर देंगे, ठीक है? और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटा-सा लाइक कीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत, बहुत, बहुत मेहनत लगता है और वीडियो को अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर करें और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।